ये तो फैमिली पिकनिक है। हम कितने एक्साइटेड होकर आए थे, सोचा था बहुत एंजॉय करेंगे, और देखो आकर 1 घंटा नहीं हुआ है, ताई जी वापस जा रही है, कायरव भैया वापस जा रहे हैं। अक्षु हम साथ में ले आए हैं सबको, अब साथ में रहने के लिए फोर्स तो नहीं कर सकते ना। अभी फोर्स नहीं कर सकते पर मना तो सकते हैं ना। ड्राइवर अंकल को आने में पूरा 1 घंटा ट्राई करते हैं ना प्लीज, क्योंकि आज अगर ये दोनों लौट कर चले गए ना तो पूरी फैमिली एक साथ फिर कभी नहीं आ पाएगी। मिलकर ट्राई करते हैं प्लीज। मिलकर ट्राई करते हैं। ना कोई गलती ना कोई गुनाह हमारे कायरव का, बस बिना बात की सजा काट रहा है बेचारा। कोर्ट ने बेकसूर ठहरा दिया है हमारे बच्चे को, लेकिन अगर किसी के मन में इतना मैल आ चुका है कि कोई दूसरे की बात मानने को ही तैयार नहीं है, सच्चाई को देखना ही नहीं चाहता, तो उसका मन कैसे साफ करे कोई? क्या खाक मजा आएगा सबके साथ पिकनिक का। बेचारे अभिमन्यु और अक्षु कितने मन से हमें यहाँ लाए थे, कितने खुश थे वो। लगता है हमारी नजर लग गई है। ये पिकनिक तो पक्का कैंसिल होने वाली है, सबका मूड ऑफ लग रहा है। कायरव भैया के लिए बुरा लग रहा है पर मेरे लिए अच्छा है। घर जाके एटलीस्ट नील के साथ अकेले टाइम तो स्पेंड कर पाऊंगी, यहाँ पर तो वरना सॉस ही बनाते रह जाऊंगी। हम अभी भी तो आए हैं और इतना सब कुछ हो गया है, पूछते रो रुके तो कहीं कोई बड़ा ड्रामा ना हो जाए। इससे अच्छा तो हम शांति से अपने अपने घर चलते हैं ना। यहाँ बात यहाँ रुकने की या फिर घर जाने की नहीं है आरू। इतने दिन के बाद सब इतने खुश थे, खासकर अभिमन्यु और अक्षु का तो मन खराब होगा ही ना। हम तो बस उम्मीद ही कर सकते हैं, लेट्स होप इस प्रॉब्लम का कोई परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाए। मुझे रहना ही नहीं है यहाँ पे, ड्राइवर क्या मैं यहाँ सब कर लूंगा। यहाँ क्यों बैठा अभिमन्यु? आपका वेट कर रहा हूं, 2 मिनट आपसे बात कर सकता हूँ प्लीज? प्लीज मुझे रोकने की कोशिश मत करना तुम। नहीं करूंगी, बस आपसे 2 मिनट मांग सकती हूँ। मतलब करना क्या है? प्लीज ताई जी बस 2 मिनट मांग रही हूँ, बस 2 मिनट प्लीज 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 प्लीज। चलिए प्लीज। निशा के बारे में क्यों पूछ रहा अभिमन्यु? निशा के जाने के बाद हमने उसके बारे में बात ही नहीं की। सबके लिए बहुत बड़ा लॉस है, लेकिन मैंने आपसे पूछा ही नहीं कि आपको फील कैसे हो रहा है, आप कैसे डील कर रहे हैं इससे। मैं जानता हूँ ताई जी की बातों का बुरा लगता है आपको। आई विश उन्हें पता होता कि आपको कैसा फील हो रहा है, आप पर क्या बीत रही है। प्यार करता था उससे अभिमन्यु, कैसे बताऊं कि क्या चल रहा है मन में। मन एकदम खाली हो चुका है, अंदर बिल्कुल खाली। इस मोमेंट में अनीशा तो चली गई, पर मैं अभी भी वही हूं। आगे बढ़ना तो बहुत दूर की बात है, मैं हिल भी नहीं पाया हूं वहां से। सोचता रहता हूं कि काश कैसे भी करके उसका हाथ पकड़ लेता। कई बार नींद में उठता हूं, झटके से ऐसे हाथ आगे होता है मेरा, क्योंकि नींद में भी सपने में पकड़ने की कोशिश कर रहा होता हूं उसे मैं। आज किसी तरह उससे रोक लेता, उसे बचा लेता। ये जो अफसोस है ना अभिमन्यु, बस यही रह गया मेरे अंदर। बाकी अंदर से पूरी तरह खाली हो चुका हूं मैं। ये जो फीलिंग है ना, मैं नहीं बता सकता तुम्हें, नहीं समझा सकता, कोई नहीं समझा सकता। पुलिस ने तो मुझे क्लीन चिट दे दी है, पर महिमा आंटी की आंखें वो अब भी कहती है कि मैं ही गुनहगार हूं। तुम्हें पता है, जब से अनीशा गई है ना, मैं हर रोज मरता हूं, आज तक हर पल मरता हूं मैं। मुझे पता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे पता है कि मैंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं बचा पाया उसे। मेरी कोशिश कम पड़ गई अभिमन्यु, हमेशा के लिए कम पड़ गई, हमेशा के लिए कम पड़ गई। दुख होता है, बुरा लगता है, लेकिन किस हद तक हो सकता है वो नहीं बता सकता। महिमा आंटी के दिल में जो पेन है ना, मैं समझता हूँ वो पेन,
क्योंकि जो पेन उनके दिल में है वही पेन मेरे दिल में भी है। वो तो उल्टा पेन के लिए मुझे जिम्मेदार ठहरा रही है। मैं तो उनका पेन शेयर करना चाहता हूँ अभिमन्यु, क्योंकि उनके और मेरे बीच में जो रिश्ता है ना, वो उसी दर्द का रिश्ता है। जितना प्यार वो अनीशा से करती थी ना, मैं भी उतना प्यार करता हूँ उससे। ट्रस्ट भी अभिमन्यु, मैं सब ठीक करना चाहता था, लेकिन नहीं कर पाया मैं। संभालो खुद को। मुझे लगा आपको पता होना चाहिए कि कायरव भैया अनीशा के लिए क्या फील करते हैं। बाकी सब आपकी मर्जी। पूरी फैमिली पिकनिक पे एक साथ आई थी और एक साथ ही वापस जाएगी, पिकनिक मना के। अभी अक्षु ने हम सबको अचानक से क्यों बुला लिया? पता नहीं, शायद कुछ बात की होगी उन दोनों से। ये मेरी आंखों का वहम है या सबको वही दिखाई दे रहा है जो मुझे दिखाई दे रहा है? नहीं, मुझे भी वही दिखाई दे रहा है पापा। मुझे भी। और मुझे भी। अक्षु ऐसे कस के कर। भैया आपको तो मैं बताऊंगा। लगता है अक्षु और अभिमन्यु ने इन दोनों को मना ही लिया। अरे आ जाइए आप लोग, क्या बिना खेले हार मान लेंगे क्या? पर अभिमन्यु ये हुआ कैसे? बात ना करने से बात बिगड़ती है और बातें करने से बात बनती है। अरे चलिए चलिए चलिए, ये सारी बातें बाद में करेंगे। चलिए अपने अपने पार्टनर्स के साथ लग जाइए गेम में। चलिए अरे ये तो बिना अवार्ड मिले ही ऐसा लग रहा है कि मजा आ गया। वैसे अक्षरा ने बिल्कुल सही कहा था, कभी कभी जिंदगी में सबसे ज्यादा मजा बिल्कुल फिजूल बेमतलब चीजें करने में आता है। यस एब्सोल्युटली। चलिए अब आप लोगों की प्रैक्टिस तो हो ही गई है, तो मंजरी जी आज से मार्केट से सॉस मंगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज से ड्यूटी आप लोगों की। अरे सही कहा सवर्णा जी, ये सबसे बड़ा फायदा हो गया है पिकनिक आने का। इतना भी कुछ मजा नहीं आया, क्यों मनीष जी? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो बोर हो चुका हूँ। इनफैक्ट मैं तो सोच रहा हूँ कि सॉस क्या बनाऊंगा, मैं सॉस खाना भी छोड़ दूंगा, जिंदगी में कभी नहीं खाऊंगा। अच्छा, सब ऐसे ही साथ रहे, एंजॉय करे, खुश रहे, और अगर कुछ झगड़ा भी हुआ ना तो आटे में नमक बराबर। Cheers. Cheers.
रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।